नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। राजधानी भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नवीन विधायक विश्राम गृह के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान एमपी विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। साल 1958 बने पुराने विधानसभा गृह को तोड़कर 102 विधायकों के लिए फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे। 3000 स्क्वायर फीट में लग्जूरियस अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नए दौर के नए समय में मध्य प्रदेश लगातार बढ़ रहा है। यह विश्राम भवन नहीं, सेवा भवन है। विधायकों के कार्यालय भी अत्याधुनिक होने चाहिए। पहले चरण में 102 आवास बनाए जा रहे हैं। दूसरे चरण की भी घोषणा करता हूं। हमारी एक एक चीज को विश्व में विशेष तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने 10 साल में सब हासिल कर लिया है कि जिसके कारण दुनिया हमसे जुड़ना चाह रही है। इस यात्रा के आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। स्वच्छता के मामले में भारत की आदर्श जीवन शैली रही। आज़ादी के बाद बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो लेकिन शिक्षित बनो। लाडली बहनों के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं की भी जिंदगी बेहतर की जा रही है। महाकाल की यात्रा में दूरांचल के आदिवासी समाज के लोग भी शामिल हो रहे हैं। नगर निगम परिषद के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, हमारे बीच उपस्थित स्थानीय विधायक विधानसभा में राजधानी घर में भी 1 घंटे नित्य पूजा करते हैं। श्री अजय श्रीवास्तव, हम आमंत्रित करते मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री संजय बस्के जी को कृपया आएं और माननीय श्रीमती कृष्णा गौर का नवोदित पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन करें। माननीय श्रीमती कृष्णा गौर। लेकिन आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये जो हमारे आजादी के समय से हमारा संसदीय जीवन का नया रूप जो दिया, इसी में वो सारी बातें भी जुड़ी, जिसमें बाबा साहब ने कहा संगठित रहो लेकिन शिक्षित रहो, शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनने के साथ नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो समय चल रहा है, या हमारे माननीय विधायक अगर विधायक विश्राम गृह में भी आते हैं तो वह विश्राम गृह नहीं है, वो सेवा गृह है। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के आधार पर। इसीलिए हमारी सरकार ने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए विधानसभा के अंदर माननीय विधायकगण भी अपना पूरी विधानसभा में 5 साल में डेवलपमेंट का क्या खाका खींच के आते हैं, किस प्रकार से वो विकास की कल्पना करते हैं। इसलिए समग्र रूप से जब हम सारी चीजों को लेके चलते हैं, वो बदलते दौर का समय है, वो समय चला गया। मैंने कल भी उल्लेख किया था, संक्षेप में हम सब देखेंगे कई और दलों की सरकारें भी 20-20 साल 25-25 50 साल चली गई, लेकिन आज हम इस बात को तो बोल ही सकते हैं कि सरकार के साथ लंबे समय गुजारने के बाद अगर आप विकास के दायरे में पीछे देखोगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए। इसको अपने यहाँ एक शब्द बोला गया है, सिंहावलोकन। ये सिंहावलोकन हमारे लिए गिर के उस सिंह की याद दिलाती है कि जब शेर आगे बढ़ना जानता है तो आगे बढ़ने के लिए वो पीछे पलट करके पूरी अपनी बाड़ी को एक बार देखता है और फिर आगे भविष्य के कदम बढ़ाता है। तो आज के इस अवसर पर जब हम अपने लोकतंत्र के 75वें साल की तरफ से कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं और अमृत काल की तरफ बढ़ेंगे, तो सिंहावलोकन के साथ हमें गर्व होगा। हम ऐसे दल के साथ सरकार बनाने में सक्षम हैं जिन्होंने हर राज्यों में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की अलग पहचान बना करके दिखाई दी। एक तरफ जहां हमारे देश की आजादी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारे संविधान के साथ जो कुछ गलतियां हुई है और जिस बात को लेकर रेखांकित धारा 370 को किया था, हमें गर्व है आज के दौर में पार्लियामेंट ने उस कलंक को हटाने का एक बड़ी सौगात हमारे सबके में दी है। ये वास्तव में जनतंत्र की जीत है। जनतंत्र के माध्यम से, गणतंत्र के माध्यम से हमारे अतीत की गलतियों का दुरुस्तीकरण होना चाहिए। एक तरफ धारा 370 समाप्त की, एक तरफ पार्लियामेंट के साथ
सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की रक्षा करने का काम भी हमारी आंखों के सामने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हुआ है। जब 3 तलाक जैसे खराब निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि खराब है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो लिए गए निर्णय का तत्कालीन लोकसभा में जो निर्णय किया गया वो हमारे तरह से न्यायालय की अवमानना भी थी। हमें तो और आनंद इस माध्यम से भी आता है कि हमारी माननीय मोदी जी की सरकार ने उस निर्णय का भी परिपालन 40 साल बाद वापस रूप में कराया, जो कई बहनों के सावन का महीना है। जब हम अपनी लाडली बहनों की बात करते हैं तो मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अच्छी होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें इस दौर के नाते। अपने वर्तमान की भारतीय संस्कृति के हिसाब से उनकी सुख सुविधा के, उनके जीवन की चिंता करें। मैं मान के चलता हूँ, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना, गूगल का जमाना। ऐसे में सारे संसाधनों के साथ जब विधायक अपनी विधानसभा में बैठेंगे या विधानसभा के दरमियान काम कराने आते हैं तो इस सारे तंत्र का लाभ मिले, इन व्यवस्थाओं का लाभ मिले। इसलिए भोपाल के अंदर भी विधायक विश्राम गृह भी अच्छा होना चाहिए और हमने अपने बजट में 5-5 लाख रुपए की राशि देकर के विधायकों के कार्यालय भी अच्छे होना चाहिए, वहां भी ये व्यवस्था बनना चाहिए कि हमारे बीच में ये सिलसिला लगातार नवाचार का भी और आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम किसी प्रकार से कम रहने वाले नहीं है। इस भाव के साथ लगातार हम चलते जाएं। पीडब्ल्यूडी ने ये जो पूरा प्लान बनाया 158 करोड़ की लागत से, माननीय भाई साहब ने सही कहा कि इसमें कई सारे प्रकारों का ध्यान रखा गया। ये ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी के माध्यम से बजाय अपनी बिजली खुद उत्पन्न करने की जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी इस प्रबंधन, इस नवाचार के साथ जोड़े। जोरदार अभिनंदन करें कि यहाँ एक तरफ वो सारे आधुनिकतम व्यवस्थाओं के आधार पर जो निर्माण के लिए जरूरी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, आवास के साथ साथ इसमें योग केंद्र, अब तो योग की दुनिया दीवानी हो गई, तो योग केंद्र भी इसमें बनने वाला है, जिम भी लेने वाला है। अपने बीच में से स्विमिंग के जो शौकीन है उनकी व्यवस्था भी इसमें जोड़ी जाएगी। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहोगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ऐसे में वो सारे प्रबंधन इसके साथ जोड़े गए हैं। विजिटर्स रूम है, सीसीटीवी में सुरक्षा है, वास्तु आधारित डिजाइन है। क्या चीज भी छोड़िए आप, एक बार जोरदार अभिनंदन करो, सब कुछ जोड़ा जिस प्रकार के वर्तमान के समय के साथ होना चाहिए। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।